हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज के इस वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। सीजे बीआर गवई पर कुछ दिनों पहले एक जूता फेंका गया था। उसके कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे जज पर भी जूता फेंका गया था। तो लोग मानने लगे थे कि क्या ये ट्रेंड सा बन गया है जजेस पर शूज फेंकने का। लेकिन अब आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई पर शू फेंकने वाले इंसिडेंट में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इस केस में एक इंटेंस हियरिंग चली है और जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है वो फैसला, और भला एडवोकेट राकेश किशोर जिन्होंने सीजेआई बीआर गवई पर वो शू फेंका था, उनके लिए मुसीबतें लिखी है या नहीं, आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इस मामले में काफी इंटेंस हियरिंग देखने को मिली थी। और जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के अभी सेकंड सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर सीजेआई बीआर गवई, और जो कि हमारे नेक्स्ट सीजेआई भी बनने वाले हैं नवंबर में सीजेआई बीआर गवई के रिटायरमेंट के बाद। अब उनके सामने मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जिन्होंने कंसर्न रेज किया ओवर द शू थ्रोइंग इंसिडेंट और अर्ज किया कि इस मैटर को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की डिमांड की है, वो भी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी के कंसेंट के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली है और जिसके बाद सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कहा है कि वो इस मूव को सपोर्ट करते हैं, ये कहते हुए कि ये जो एक्ट हुआ है पूरा शू फेंकने का, वो भी सीजेआई बीआर गवई पर, वो इंस्टीट्यूशन के इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करता है। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क भी दिया कि अगर फ्री स्पीच वाइटल भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे मिसयूज किया जा सके। अब बेंच में बैठे थे जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बागची भी, जिन्होंने सीजेआई के काम को नोट किया, कहा कि जितने कामनेस के साथ उन्होंने इस मैटर को सॉल्व किया है, इस मैटर से डील किया है, वो काफी सही है, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ दिखाता है। जिसके साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट को बस इस मैटर को नेचुरली फेड अवे कर देना चाहिए, ये नहीं कि वो उसे खुद बढ़ावा दे। हालांकि यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी अपने रिमार्क्स रखे। उन्होंने कहा कि सीजेआई ने जिस तरीके से अपना बड़प्पन दिखाया था, वो शो करता है कि इंस्टीट्यूशन किसी भी तौर पे किसी भी वजह से अनअफेक्टेड रहेगी, वो अपना काम ढंग से करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि द वे सोशल मीडिया इज बीइंग अनकंट्रोलेबली यूज्ड, सम आर ग्लोरीफाइंग दिस इंसिडेंट, calling it an act of courage. This is about the institution's dignity. It cannot go on like this. अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं डिसएग्री किया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के व्यू से कि मैटर को ऐसे ही जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स बट गए हैं, जिसमें से एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस इंसिडेंट से बहुत खुश है, इसे एक्ट ऑफ करेज कह रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी के लिए काफी गलत है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी विल ट्रीट दिस मैटर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क था। उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल्सो एन इंसल्ट टू लॉर्ड विष्णु, आई एम श्योर इवन ही वुड नॉट हैव वांटेड दिस। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एडवोकेट राकेश किशोर ने सीजेआई बीआर गवई पर जो शू थ्रो किया था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया था कि उन्होंने सीजेआई बीआर गवई ने लॉर्ड विष्णु आइडल के रिलेटेड केस प्ली में कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे जो उन्हें देने नहीं चाहिए थे, और बहुत लोगों ने इसे जस्टिफाई किया था कि लॉर्ड विष्णु के खिलाफ ऐसे कमेंट सीजेआई बीआर गवई ने दिए हैं, तो लॉर्ड विष्णु खुद एडवोकेट राकेश किशोर को माफ कर देंगे ऐसे इंसिडेंट के लिए। बट यहीं पर अब सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि लॉर्ड विष्णु भी ऐसे एक्ट ऑफ वायलेंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें उनकी इंसल्ट हो रही है अगर लोग ये मान रहे हैं कि सीजेआई बीआर गवई पर शू फेंकने से लॉर्ड विष्णु खुश होंगे। तो यही बात सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने यहाँ कही है। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने समझाया है कि आवर रिलीजन हैज नेवर प्रमोटेड वायलेंस, ऑन सोशल मीडिया एवरीथिंग बिकम्स अ सेलेबल थिंग। अब व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि जस्टिस बागची ने वापस से सवाल उठाया कि सीजेआई ने ऑलरेडी इस मैटर को हटा दिया है, एक्ट ऑफ इररिस्पांसिबल सिटीजन डिक्लेयर कर दिया है, इस मैटर को क्या वापस से रीओपन करना सही होगा जब इसमें क्लोजर की सख्त जरूरत है? द फ्यू मिनट्स वी स्पेंड हियर कुड डिसाइड बेल फॉर दोज इन जेल। अब यहाँ पर जस्टिस बागची ने समझाने की कोशिश की कि शायद इस मैटर पे ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत नहीं है, यही टाइम अगर हम दूसरे केसेस में इन्वॉल्व करें तो कहीं ना कहीं जो लोग जेल में हैं उन्हें बेल मिल सकती है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि वंस वी टेक दिस अप फॉर्मली इट विल अगेन डोमिनेट डिस्कशंस फॉर वीक्स। जस्टिस बागची ने भी कहा कि वी हैव बिकम मनी स्पिनिंग वेंचर्स। पर यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने समझाया कि सोशल मीडिया वर्क्स ऑन algorithms, it feeds on outrage and makes us addicted.
वी आर द प्रोडक्ट्स नॉट द यूजर। अब जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड रिस्पेक्ट इट, और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि प्लीज लिस्ट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट टुमारो, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अ वीक, मे बी देयर बी मोर सेलेबल आइटम्स बाय देन। तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं इस पूरे एक्सचेंज में ये तो साफ दिखा था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मैटर को और ओपन नहीं करना चाहती थी। हालांकि जुडिशरी इस बात से, उसके कुछ मेंबर्स, बार मेंबर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, सीनियर एडवोकेट्स, इवन एसजी तुषार मेहता खुद ऑफेंडेड है कि सीजीआई बीआर गवई पर ऐसे ही किसी ने कैसे शू फेंक दिया, और इस पर एक सीरियस कार्रवाई तो करनी चाहिए। अब इस हियरिंग का एक दूसरा पहलू भी है। व्यूअर्स आपको बता दें कि एजी से जो कंसेंट लेने की डिमांड की गई थी वो एजी ने दे दी है, अटॉर्नी जनरल ने दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने अप्रूव कर दिया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एडवोकेट राकेश किशोर, और इसके बाद ही सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे। बेंच जस्टिस सूर्यकांत की थी, जैसा कि आपने देखा, और वहीं पे उन्होंने ये मैटर उठाया था और समझाया था कि इस केस का शेड्यूलिंग कब करे, इसके हियरिंग के लिए नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए। अब सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बेंच को अलर्ट भी किया था कि अटॉर्नी जनरल ने नेसेसरी सैंक्शन, जो कंसेंट होती है, वो दे दी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, और ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी हियरिंग के दौरान कंफर्म की थी। जिसके बाद हियरिंग में सीनियर एडवोकेट सिंह ने कहा भी कि आई हैव टेकन द कंसेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड सीकिंग अ लिस्टिंग टुमारो, जिसके साथ एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि लर्नेड एजी हैज गिवन कंसेंट, आई वुड आल्सो जॉइन my learned friend and request your lordship to take up the contempt. It is constitutional integrity which is under question. आपको बता दें कि पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने ही ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल को लिखा था ये मांग करते हुए कि वो कंसेंट दे अपना टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एडवोकेट राकेश किशोर। तो व्यूअर्स यहाँ हमने देखा कि सीजीआई बीआर गवई पर शू फेंकने के बाद इस कंट्रोवर्सी को एक नया मोड़ मिल गया है। इस केस में अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए हैं, वो परमिशन मिल चुकी है एडवोकेट राकेश किशोर के अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाने की। तो व्यूअर्स ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यहाँ देखने को मिला है सीजीआई बीआर गवई पर शू फेंकने वाले केस में। तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप इस डिसीजन से अग्री करते हैं या नहीं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।